हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बल्कि जो प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो भी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। और इसमें आपको क्या है, यहाँ लॉन्च पैड वाले सेक्शन में आना है और उसके बाद आपको क्या है, एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है। फिर आप यहाँ से लॉगिन करने के बाद डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हैं जो कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं। और उनमें आप इनरोल करके क्या है, डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आप सीख सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका भी यूज़ करके आप क्या है, कोडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और हमारे जो कॉन्टेस्ट होते हैं, कोडिंग कॉन्टेस्ट, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वाइज पॉइंटर्स क्या है? पॉइंटर्स कुछ नहीं होता है, एक वेरिएबल्स के तरह होते हैं जो क्या है, हमारे जो और वेरिएबल्स होते हैं उनके एड्रेस को स्टोर करते हैं। जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं। और उस मेमोरी का अगर हम एड्रेस को निकालना चाहें तो क्या है, हम उसके लिए क्या है, हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें वो एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ करो अगर आप किसी भी होटल में जाते हैं और तो उसमें क्या है, आपको जब भी कोई भी आप रूम बुक करेंगे तो उसका एक रिकॉर्ड होगा, वो उनके सिस्टम में स्टोर हो जाता है कि कोई भी पर्सन है उसका जो रूम नंबर है वो ये है। तो उसी तरीके से क्या है, हमारे जो पॉइंटर्स होते हैं वो भी जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके क्या है, एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो इसके लिए अगर हम कोड करके देखें तो उसके लिए हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और वहाँ हम क्या है, इसको कोड करके देखेंगे, कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और उनके जो मेमोरी एड्रेस हैं उनको हम स्टोर करके देखेंगे। सो गाइज़, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन पे आना है। फिर आपको यहाँ जो एल्गोरिदम प्लेग्राउंड है इसमें आपको क्या है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना जो प्लेग्राउंड है वो बना के यहाँ से ओपन कर लेना है। तो अभी हम क्या है, जो अब हमारे जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, जैसे हमारे जो पॉइंटर्स होते हैं वो क्या है, वेरिएबल्स के तरह होते हैं जो कि क्या है, दूसरे वेरिएबल होते हैं उनके एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हम क्या है, अपना एक बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए करके और इसमें हम वैल्यू दे देते हैं 10। उसके बाद में क्या है, हम कोई भी अपना जो पॉइंटर है वो बनाते हैं। तो इसके लिए हमें इंट जो हमें डेटा टाइप होता है वो इसलिए डिक्लेयर करना होता है क्योंकि जो भी हम वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं वो भी क्या है, सेम टाइप का होना चाहिए। अगर हमने कोई भी वेरिएबल है इंट टाइप का बनाया है और अगर हम उसका एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं तो वो भी क्या है, इंट टाइप के ही जो पॉइंटर होगा वो बना के ही हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी हम अपने पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें टाइप देना होता है। उसके बाद में क्या है, हम एस्ट्रिक लगा के और जो हमारे पॉइंटर का नाम होता है वो हम डिक्लेयर करते हैं। और जो इसके लिए क्या है, रूल्स हैं, जो हम रूल्स अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते थे वही यहाँ भी अप्लाई होते हैं। बस इसमें क्या है, हमें जो एस्ट्रिक है जो कि हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं वही सेम एस्ट्रिक का हमें यूज़ करना होता है। तो इसके लिए हम दे देते हैं PTR पॉइंटर। और इसके बाद में क्या है, हम अपने जो पॉइंटर हमने बनाया इसमें क्या है, हम जो अपना वेरिएबल है ए उसका क्या है, हम एड्रेस स्टोर करेंगे। तो एड्रेस करने के लिए हम क्या है, अपने एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। जो एम्परसेंड ऑपरेटर हमने पढ़ रखा है इसका यूज़ करके हम क्या है, जो अपना हमारा जो वेरिएबल है उसका एड्रेस आ जाएगा और वो हमने क्या, अपने पॉइंटर था उसमें हमने स्टोर कर दिया है। और हम यहाँ रिटर्न कर देते हैं 0। और उसके बाद में अगर हम चाहते हैं इसका हम क्या है, एड्रेस जो हमारा वेरिएबल है ए इसका हम एड्रेस अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके हम लिख लेते हैं द एड्रेस ऑफ ए इज़। और इसके बाद में हमारा जो पॉइंटर है उसको हम प्रिंट करा लें।
इसमें हम एंडर लगा लेते हैं। और अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास क्या था, जो हमारा मेमोरी एड्रेस था, जो हमारा ए वेरिएबल है उसका क्या है वो स्टोर हो गया है। तो ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कोई और, अगर हमने कोई और वेरिएबल बनाया बी और इसमें हम कर देते हैं 20, और इसके बाद में क्या है हम एक और पॉइंटर बनाते हैं अपना इन टाइप का ही, और इसमें हम कर देते हैं ptr2, और इसके बाद में हम यहाँ पर कर देते हैं ptr2, और हम क्या बी का अपना जो एड्रेस है वो स्टोर कराने वाले हैं। तो उसके लिए हम कर देंगे %b, और सेम यही हम प्रिंट करा देते हैं, यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में हमारा जो एड्रेस ऑफ बी है वो हम प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, और अब हम इसको अगर रन कराएंगे तो हमारा जो एड्रेस ऑफ बी है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। और ये क्या है, जो हमारा एड्रेस है वो ज़रूरी नहीं कि आपके कंप्यूटर में भी ये सेम आए, क्योंकि अलग अलग मेमोरी में अलग अलग स्टोर होते हैं अलग अलग जगह। तो उसके लिए क्या है, जो हमारा एड्रेस होगा वो भी क्या है डिफरेंट होगा। तो ये क्या है हमारे जो हम एड्रेस निकालते हैं। और अगर हम चाहते हैं अपने जो हमारी वैल्यू है, हम वैल्यू को अगर डी रेफरेंस करके निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है हम अपने जो जब हम पॉइंटर को जब हम प्रिंट कराते हैं और उसके हम पॉइंटर का यूज़ करके क्या है अपने जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम डी रेफरेंस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे द वैल्यू स्टोर्ड कर देते हैं, स्टोर्ड इन पॉइंटर इज़। और इसमें अगर हमें क्या है अपनी कोई भी वैल्यू हमें डी रेफरेंस करानी होती है तो उसके लिए हम फिर सेम वही करते हैं, एस्ट्रिक यूज़ करते हैं और हम करेंगे ptr। और अब हम यहाँ एंडर लगा लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो हमारी जो वैल्यू थी जो हमने फर्स्ट वाले पॉइंटर में स्टोर की थी वो आ जाएगी। वो क्या है 10, क्योंकि हमने जो यहाँ पे दिया है जैसे पॉइंटर में हमने क्या है एक एड्रेस को स्टोर किया है। अब जो हमारा पॉइंटर के अंदर एड्रेस है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी 10। तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई है। और ऐसे ही हम क्या है उसमें भी कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं इसको करें, जो हमारा सेकंड वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या है यहाँ पे हम कर देते हैं 2, और द वैल्यू अब हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी हम कर देते हैं 2। अब इसको रन कराएंगे तो हमारे पास क्या है, जो हमने वैल्यू थी अपने वो पॉइंटर में जो स्टोर करी हुई है वो क्या हमने डी रेफरेंस करके निकाल ली है। तो अब हम देखते हैं हम जो क्या क्या ऑपरेशन हम अपने जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं उन पर हम कर सकते हैं। तो भाई जैसे कि हमने देखा था कि हमारे जो पॉइंटर होते हैं वो क्या है एक वेरिएबल्स के ही तरह होते हैं, और उसमें क्या है हम जो दूसरे वेरिएबल होते हैं उनके एड्रेस को हम स्टोर कराते हैं। तो हम जो जैसे हम अपने वेरिएबल में अरिथमेटिक ऑपरेशन को अप्लाई करते थे, वैसे ये क्या है हम अपने जो पॉइंटर्स होते हैं उनमें भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें कौन कौन से हम अप्लाई कर सकते हैं, जो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और प्लस माइनस, ये हम करके क्या है अपने जो पॉइंटर्स में है वो यूज़ हम कर सकते हैं। तो अब हम इसका यूज़ करके कुछ और प्रोग्राम बना के देखते हैं। सो भाई जैसा कि अभी हमने देखा था कि हम जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं उनमें क्या है हम जो ऑपरेटर है उनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, जिससे क्या हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और हमें आसानी होगी समझने में। और हम इसको भी हटा लेते हैं। और जो हमारे इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल होते हैं वो क्या 4 बाइट की मेमोरी को लेते हैं। तो इसके लिए हम अगर जो अभी जो हमारा ए है उसका अगर हम एड्रेस प्रिंट कराएं तो हमारे पास क्या आ रहा है एड्रेस, और इसको हम देख लेते हैं सी आउट। अभी हम अगर इसमें कराते हैं सी आउट हम कराएंगे ptr और यहाँ लगा देते हैं हम एंडर। और अब हम इसको अगर रन कराते हैं तो हमारे पास जो ए का एड्रेस है वो हमें मिल गया। और अगर हम इसमें क्या है इंक्रीमेंट जो हमने अभी ऑपरेटर देखे थे, अगर हम इसको वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं और अब हम इसको अगर प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या है जो हमारा एड्रेस है वो इससे नेक्स्ट वाले पॉइंट जो हमारे इसके बाद की वैल्यू होगी क्या है उसका जो हमें एड्रेस है वो प्रिंट होगा। तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या है जो यहाँ तक का एड्रेस था जो पॉइंटर जो स्टोर कर रखा है वो यहाँ तक का क्या है जो हमारा एड्रेस है वो सेम है, लेकिन जो हमारा लास्ट में है 4 के बाद सीधे 8 आई वैल्यू, 4 के बाद 5 नहीं आया, 6 नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि जो हमारे इंटीजर टाइप के जो भी वेरिएबल होते हैं वो क्या है हमारे
4 बाइट की मेमोरी को एलोकेट करते हैं। तो जब हमने इसकी जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू को हमने क्या है इंक्रीमेंट कर दिया, 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो क्या होगा जो हमारे इससे नेक्स्ट वाले वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट हुई है, सॉरी उसका है मेमोरी एड्रेस अब प्रिंट हुआ है। अब वो मेमोरी एड्रेस प्रिंट 4 के बाद सीधा 8 इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जो वेरिएबल होगा वो क्या है 4 बिट के बाद ही क्या है उसके जो सेकंड जो वेरिएबल होगा वो 4 बिट के बाद अपनी मेमोरी को लेगा, क्योंकि हमारे जो एक वेरिएबल होता है इंटीजर टाइप वो 4 बिट की मेमोरी को लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है हमारे पास। और अगर हम इसको यहाँ पे और इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे अगर इसको हम फिर से इंक्रीमेंट करा देते हैं और अगर इसकी वैल्यू को हम फिर प्रिंट कराते हैं और यहाँ फिर से हम एंटर लगा लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है फिर से वही सेम सिचुएशन होगी। बस यहाँ पे क्या है जो यहाँ तक का मेमोरी एड्रेस है वो सेम रहेगा और जो हमारा लास्ट का है ये चेंज हो गया, क्योंकि जो हमारे जो एड्रेस होते हैं मेमोरी एड्रेस वो क्या है हेक्साडेसिमल फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो सबसे पहले 4 आया है, फिर उसके बाद 8, अब 8 के बाद क्या आएगा 12, क्योंकि जो हमारे बिट्स जो इंटीजर वैल्यू है वो 4 बिट लेंगे, तो 8 के बाद क्या है 12 आएगा। अब 12 के लिए हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में C से लिखते हैं क्योंकि 9 तक तो हमारे नंबर्स आते हैं। 10 के लिए हम A का यूज़ करते हैं, ऐसे 11 के लिए B और 12 के लिए C। तो यहाँ पे क्या है हमने जो देखा कि हम अपने जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर उनका यूज़ करके हमने देखा कैसे हमारा जो एड्रेस है वो भी चेंज हो जाता है हमारे जो नेक्स्ट वेरिएबल होंगे उनके। सो गाइस अब हम देखते हैं जो हमारे पॉइंटर टू पॉइंटर है वो क्या होते हैं। जैसे हमने देखा अभी हमने क्या है जब पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था तो वो क्या है कोई भी जो वेरिएबल है उनके एड्रेस को स्टोर कर रहा था, लेकिन जो पॉइंटर टू पॉइंटर होते हैं वो क्या है हमारे किसी भी हमने जैसे कोई भी एक पॉइंटर बनाया और उसका अगर हमें एड्रेस स्टोर कराना है तो हम क्या है उसके लिए भी हम दूसरे पॉइंटर का यूज़ करेंगे। तो इसी के लिए क्या है हम पॉइंटर टू पॉइंटर बोलते हैं। और इसको अगर हम ज़्यादा समझने के लिए क्या हमें जो अपने कोड है उसको करके देखेंगे और उससे क्या हमें थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी पॉइंटर टू पॉइंटर के बारे में, तो हम उसको कोड करके देखते हैं। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें और हमें इसको हटा लेते हैं, अभी हमने क्या है एक पॉइंटर बना रखा है यहाँ पे और जो हमने पॉइंटर बनाया है वो क्या है ए के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। और अगर हम चाहते हैं जो हमने पॉइंटर बनाया PTR इसका भी कोई जो इसका भी क्या है हम एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है हम पॉइंटर टू पॉइंटर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से डिक्लेयर करते हैं और इसके लिए हमें क्या है डबल एस्टेरिक का यूज़ करना होता है। अगर हम लिखेंगे PTR जो हो जाएगा हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर, और ये नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। जो अभी रूल्स हमारे जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होते हैं वही रूल्स हमारे यहाँ भी यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ इसको हटा लेते हैं और अगर हम अब इसमें देखेंगे हम PTR इक्वल टू हम कर देते हैं हमें किसका एड्रेस स्टोर कराना है, जो हमने पॉइंटर बनाया है PTR इसका हमें क्या है एड्रेस स्टोर कराना है। तो ऐसे ही अगर हम इसको अगर प्रिंट कराते हैं और यहाँ लिख देते हैं द एड्रेस ऑफ ए इज़, और जो हमारा ए का एड्रेस है वो किस में स्टोर है हमारा PTR में, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एंडर और फिर हम बनाते हैं एक और यहाँ पे हम कर देते हैं द एड्रेस ऑफ पॉइंटर PTR इज़, और जो हमारा पॉइंटर हमने बनाया था उसका एड्रेस हमने कहाँ स्टोर कराया है हमारा जो PTR है इसमें। अगर हम इसको अगर प्रिंट कराते हैं तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं तो हमारे पास क्या है जो हमने अपना पॉइंटर बनाया है। सबसे पहले हमारा क्या है जो हमने जो अपना वेरिएबल बना रखा है उसका एड्रेस ये आ गया। फिर हमने जो एक अपना जो पॉइंटर यूज़ किया था जो हमारा ए का एड्रेस स्टोर कराने के लिए, अब हम चाहते हैं उसका भी क्या है हम एड्रेस स्टोर कराएं, तो उसके लिए क्या हमें दूसरे पॉइंटर का यूज़ करना होगा। और जब हम पॉइंटर टू पॉइंटर बनाते हैं तो उसके लिए क्या है हम डबल एस्टेरिक का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही हम बहुत सारे और भी पॉइंटर टू पॉइंटर ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, तो अभी बस आप यहाँ तक समझ लें। तो यहाँ पे क्या है मैंने जो अपना एक पॉइंटर बनाया था इसका एड्रेस हमने इस वाले पॉइंटर में स्टोर कराया है। और अगर हम इसकी वैल्यू को अगर डीरेफरेंस करके निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सी आउट करा देते हैं द वैल्यू स्टोर्ड इन इज
और इससे क्या है, हमारी जो वैल्यू है अगर हम उसको डिफरेंस करा के निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है वो हम देखेंगे। और वो हमने क्या है, डी डिफरेंस हम करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो PPTR है इसमें क्या है, हमारा जो पॉइंटर है इसकी वैल्यू आएगी। अब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो निकलेगा एड्रेस, उसमें क्या है हमारा A स्टोर किया हुआ है। तो हमारे पास जो हम इसकी वैल्यू को डी डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 10। और हम इसको रन करा कर देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 10 आई। 10 इसलिए आई है क्योंकि हमने जो वैल्यू है उसको डी डिफरेंस करा है और डी डिफरेंस करने के बाद हमारे पास ये आई। और अगर हम यहाँ से भी निकालना चाहते हैं वो हमने देख रखा है। जैसे अगर हम यहाँ पे कराते हैं द वैल्यू स्टोर्ड इन PTR इज, और यहाँ पे क्या होगा, हमने जो वैल्यू अपनी पॉइंटर जो हमने फर्स्ट पॉइंटर बनाया था उसमें अगर हम इसकी वैल्यू को डी डिफरेंस कराएंगे तो भी हमारे पास क्या है, वही आने वाली है, 10 आएगा। क्योंकि हमने जो वैल्यू यहाँ पे डी डिफरेंस कराई है वो हमारे पास बस एक ही वेरिएबल है, तो उसी की वैल्यू क्या है हमारे पास आएगी। तो हमारी जो जब हम डी डिफरेंस करेंगे दोनों वैल्यू को तो क्या है, सेम आएगा। लेकिन अगर हमने जब एड्रेस प्रिंट कराया तो एड्रेस हमारे पास अलग अलग आया, हमारा वेरिएबल का एड्रेस अलग है और जो हमने अपना पॉइंटर बनाया था उसका एड्रेस अलग है। सो गाइज़, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरी C++ की प्लेलिस्ट है उसको आप सेव कर सकते हैं, जिससे में क्या है आपको सारी वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगी। और बेल आइकन को दबा दें, इससे क्या आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।